गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको पता है मैं NMMS की तैयारी करा रहा हूं, जिसमें कई राज्यों में से NMMSS भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में से राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा और बिहार राज्य में इसको राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा कई नामों से जाना जाता है। ये कक्षा 8 के बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं वो देते हैं। अब जैसे कि यूपी का फॉर्म भरा जा चुका है बच्चों, वो एग्ज़ाम आपका 6 नवंबर को है। वैसे ही बिहार राज्य का फॉर्म अभी जारी हुआ है जो कि 12 अक्टूबर से भरा जा रहा है। तो ऐसे ही अन्य राज्यों का है बच्चों, ठीक है। लेकिन जो आप कोर्स पैटर्न अभी मैं वीडियो आज ही एक बना दूंगा कि एक बिहार राज्य की भी मैं नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, मध्य प्रदेश का भी देखता हूँ, दिखा देता हूँ। तो देखिएगा कि पूरा कोर्स बच्चों सेम है। कई बच्चे अन्य राज्य के पूछते हैं सर यही आएगा। हाँ बच्चों, मैट मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण के 90 प्रश्न और सेट स्कॉलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के भी 90 प्रश्न आते हैं। पैटर्न पूरा सेम है। इसमें बस ध्यान रखिएगा आपके राज्य आधारित 2 या 3 प्रश्न बस अलग से आते हैं, ठीक है। वो आपको बस अलग से तैयार करने होंगे। बाकी पूरा कोर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही है बच्चों, ठीक है। अभी मैं देखिए भूगोल के पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्नों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए 2019 का, वैसे मैंने 2021-22 का बता रखा है। तो आपको क्या करना है, देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, जो लेटेस्ट आए क्वेश्चंस वो तो एक आध दोहरा सकते हैं, लेकिन पुराने वर्ष के जहां 2009-10 के मैं भी प्रश्न बताऊंगा, इतने 10 साल पुराने प्रश्नों को बताऊंगा जो कि भूगोल के अभी तक आए हुए हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले से रहते हैं और आए हुए रहते हैं और उनके आने की संभावना एकदम प्रबल है। तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा एक एक प्रश्न को बच्चों, ठीक है। इसके अगर और प्रश्न आपको चाहिए होगा तो मेरे पास ढेर सारे प्रश्न हैं जो कि आए हुए हैं, तो मैं और इसके वीडियोज़ बच्चों बना दूंगा, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो बच्चों इंटरनेशनल डेट लाइन आप इसको 26 को ए जो है 180 डिग्री देशांतर को इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। यह जो है उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक मतलब ये नकली रेखा है, इंसानों ने बनाई है अंतर करने के लिए कि भाई इसके बाद अगर ये सूरज बीत गया तो जान लीजिए अगला दिन स्टार्ट हो गया। इसको ऐसे समझ के चलिए, ठीक है। ये काल्पनिक रेखा है बच्चों। और आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखें। क्वेश्चन 27 है, जवाहर सुरंग स्थित है। तो बच्चों जवाहर सुरंग जो स्थित है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है। मैं ऑप्शंस चारों पढ़ूंगा तो देखिए समय नुकसान होगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। आपको पता है कि मैं 10 ही मिनट में आपको ढेर सारे प्रश्न तैयार करा देता हूँ, ठीक है। और कई बच्चे देखिए अभी लाइव क्लास के लिए कह रहे हैं। बच्चों आपको पता है लाइव क्लास में भाई अच्छा तो लगता है, ठीक है, लेकिन समय भी नुकसान होता है। ये ध्यान रखिएगा, आपका समय ज़्यादा नुकसान होता है। और क्योंकि 6 नवंबर को एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश के बच्चों का, कई राज्यों के बच्चों का भी है, तो वो लोग मैं चाहूँगा जल्द से जल्द तैयारी करें क्योंकि कोर्स अभी काफ़ी बाकी है बच्चों कंप्लीट कराना, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ आपका कोर्स कंप्लीट करा दूँ। अब देखिए जवाहर सुरंग का दूसरा नाम लिख लीजिएगा, बनिहाल सुरंग, ठीक है। इसको बनिहाल सुरंग भी कहते हैं, बानिहाल सुरंग भी कहते हैं, ठीक है। इस नाम से भी ये जाना जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन 28, अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। सबसे पहले देखिए 2-3 सवाल इससे मैं बता देता हूँ कि इसके शिखर को देखिए गुरु शिखर कहते हैं, क्लियर हुआ। अगर सवाल आता है ध्यान दीजिएगा क्योंकि सवाल बदल के ही आते हैं बच्चों। सवाल आ सकता है कि अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, मुख्यतः किस राज्य में है, तो याद रखिएगा राजस्थान में है, ठीक है, वह राजस्थान राज्य में है। और कई बार आता है कि सबसे पुराना पर्वत श्रेणी कौन सा है, ठीक है। तो एकदम अरावली पर्वत होगा, एकदम निश्चिंत होकर आप उस पर टिक लगा दीजिएगा बच्चों, ठीक है। और इसमें और भी सवाल आते हैं। पर्वत श्रेणी का है सबसे पुराना, हाँ एक आता है नवीन पर्वत श्रेणी क्या है। भले मैंने भाई पुराना तो बता दिया, आपका नवीन भी बता दो। नवीन में आए तो उसमें आप हिमालय देखिएगा, तुरंत निशान लगा दीजिएगा बच्चों। या आए वलित पर्वत का उदाहरण क्या है, तो हिमालय लगाइएगा। तो देखिए कई तरह के सवाल आपके यहीं से तैयार हो गए। अब क्वेश्चन 29, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है बच्चों, ध्यान दीजिए, का संबंध निम्नलिखित में से किसने है, ठीक है। तो ये राजमार्ग से बच्चों है, ठीक है। और ये जो है लगभग अभी 13 राज्यों से होकर गुजरती है ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ध्यान दीजिएगा। मुख्य शहरों को जोड़ा गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए एक अलग सवाल इसमें मैं बता रहा हूँ, आता है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ध्यान दीजिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग आएगा तो इसका बच्चों उत्तर अलग, मतलब है तो राजमार्ग ही, लेकिन आएगा इसमें सवाल कि किन 4 मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग
चतुर्भुज मतलब चार होता है, आपको पता है ना, किन को जोड़ती है, तो एक तो है चार मुख्य शहरों को जोड़ती है। कौन कौन से शहर हैं इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए उत्तर, दक्षिण, ठीक है, ये पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है, इनको ये जोड़ने का काम करती है। तो यहाँ पर आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोलकाता हो गया या कलकत्ता, पुराना नाम कलकत्ता। यहाँ पे आपका चेन्नई हो गया, ठीक है, चेन्नई कहाँ की राजधानी है, तमिलनाडु की है। और यहाँ पर आपका मुंबई हो गया, मुंबई कहाँ की राजधानी आपको पता है, महाराष्ट्र की। तो इन चार बड़े शहरों को ये राजमार्ग जोड़ता है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है बच्चों, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है बदल के आ जाए। अब देखिए किशनगंगा एक सहायक नदी है, और किशनगंगा बच्चों जो सहायक नदी है वह है झेलम की, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की नदी है किशनगंगा। और इसको बता सकते हैं, कभी कभी सवाल बदल के भी आ जाता है कि किशनगंगा को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद कर लीजिए कि नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि देखिए क्षेत्र के हिसाब से अब हमारे यहाँ जो ब्रह्मपुत्र बह के आती है इसको चाइना में सैंगपो कहते हैं और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है, तो इस तरह से सवाल बदलते हैं और उसके उत्तर भी बच्चों बदलते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31। ये वाला प्रश्न बच्चों देखिए 2019 का है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बच्चों ये है कानपुर में, ठीक है। अगर यही आता है कि ये सब्जी अनुसंधान कहाँ है, तो आप वाराणसी, मेरा शहर है बच्चों, यहीं पर है, मेरे घर के पास है, तो ये आप इसको टिक लगा सकते हैं सब्जी संस्थान वाले में, ठीक है। क्वेश्चन 32, मोना लोवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। बहुत फेमस ज्वालामुखी है बच्चों, इससे हमेशा लावा लगभग निकलता रहता है, एक्टिव है, ये है हवाई द्वीप पर, ठीक है। ये देखिए 2019 का ये है, और ये देखिए 2 बार आया है, मतलब इसकी संभावना बढ़ जाती है 2023 के लिए, 4 साल गैप हो चुका है बच्चों, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए सभी सवालों के 4 साल ऐसे गैप हो चुके हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला, अब सब लोग बच्चों सोचोगे एगमार्ग है क्या। जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, सब्जी का मसाला, कोई पैकेट लेने जाते हैं, ठीक है, तो वो एगमार्ग उस पर चिन्ह लगा रहता है, प्रचार भी आता है टीवी में ना कि आप एगमार्ग का चिन्ह देख लीजिए, ये क्वालिटी का सूचक है बच्चों कि जो आप खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका प्रयोगशाला स्थित है नागपुर में। नागपुर कहाँ है बच्चों, महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझ के चलेंगे तो आपको याद भी रहेगा बच्चों। 34 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, काफ़ी बार आया हुआ है और बार बार आएगा, ये बच्चों स्थित है मुंबई में, महाराष्ट्र के, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड बच्चों संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है। फ्लड से आप मत जाइएगा कि बाढ़ से संबंधित है, लेकिन ये बाढ़ है, किसकी बाढ़ लानी थी, आपकी दूध उत्पादन में उत्पादकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड आरंभ किया गया था, ठीक है। अब देखिए सवाल है 36 का, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया। ये काफ़ी बार आता है बच्चों, ये 1951 में किया गया बच्चों। और ध्यान रखिएगा कि ये 2014 लगभग आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी या ख़त्म होने वाली थी, तब इसको ख़त्म करके, योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग आरंभ किया गया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग आरंभ किया 2014 से, ठीक है। अब नीति आयोग जो है योजना बनाती है पूरे देश के लिए, समाज के लिए, और जो भी इसके सिटीजन हैं उनके हक के लिए, ठीक है। तो ये नीतियाँ बना रही है नीति आयोग। और याद रखिएगा इसका सवाल भी आ सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है या पदेन अध्यक्ष कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, कोलार प्रसिद्ध है। देखिए सबसे पहले बच्चों जान लीजिए कोलार है कहाँ। कोलार जो सबसे आप फिल्म सब लोग देखे होंगे ना, KGF पार्ट 1 आ गया, KGF आपने देखा होगा, पार्ट 2 आ गया, पूरी मारधाड़ वाली फिल्म है, ठीक है। तो यही है बच्चों कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, माइंस, ठीक है। ये है कहाँ, ये है बच्चों आपके कर्नाटक राज्य में, ठीक है। और किस लिए गोल्ड मतलब जानते ही हैं, इसी से अब आपको याद हो गया, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सोना के लिए प्रसिद्ध है और है कहाँ, कर्नाटक में, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए 2018 का सवाल है, सुमेलित नहीं है, तो 38 का बच्चों सी जो है वो सही है, ये नहीं है मतलब ये गलत है, तो यही उत्तर इसका होगा। नागार्जुना सागर तो गोदावरी नदी, बाकी भाखरा नंगल सतलज नदी पे, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे, हीराकुंड जो है महानदी पे, नागार्जुना कृष्णा नदी पे है बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है।
ठीक है। तो ये मृत सागर में डेड सी इसको कहते हैं, इंग्लिश में डेड सी कहते हैं। तो इसमें लवणता मतलब ये समझ जाइए बच्चों कि आपके पास मान लीजिए 2 गिलास हैं, ठीक है, पानी बराबर है, और आपने इसमें मान लीजिए 1 चम्मच नमक डाला, 1 चम्मच नमक डाला, और इसमें आपने 5 चम्मच नमक डाला, तो कौन सबसे ज़्यादा खारा होगा? स्वाभाविक है ये वाला खारा होगा, ठीक है। तो इसमें लवणता मतलब नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है बच्चों, इससे आप इसको समझ के चलिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर है मृत सागर। क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से कौन झारखंड की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी बच्चों रांची है। सिंपल सवाल है। देखिए राज्य राजधानी आपको ऐसे भी याद करना है। अब ये मत कहिएगा कि सर राज्य और राजधानी लिखवा दीजिए, ठीक है। राज्य राजधानी बच्चों आप अपने से सर्च कर लीजिएगा, कई चीज़ें आप लोग खुद से आपको करनी चाहिए, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 41, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। अब देखिए खगोलीय मतलब स्पेस से रिलेटेड है, तो ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है, ये ली जाती है खगोलीय इकाई के रूप में बच्चों, ठीक है। फिर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको कहते हैं AU। फिर है भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पाक जल संधि द्वारा होते हैं, पाक से पाकिस्तान मत रिलेट करके चलिएगा, ठीक है। तो जो भारत है हमारा और यहाँ श्रीलंका है, तो एक जल संधि है बीच में, इसको कहते हैं पाक जल संधि। ये देखिए 2018 का है, तो इसकी आने की प्रबल संभावना है, इसको अलग से आप नोट कर लीजिएगा। श्वेत क्रांति संबंधित है। एक देखिए आपने ऑपरेशन फ्लड देखा, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये भी है श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। तो दोनों सवालों को एक जगह आप नोट कर लीजिएगा ताकि दूध से आपको याद रहे। श्वेत मतलब सफ़ेद, ठीक है, उस तरह से। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 2018 का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 जून को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इस बार आने की प्रबल संभावना है 5 जून को। फान एक स्थानीय पवन है, ठीक है। जैसे हम अपने यहाँ कहते हैं ना लू बह रही है, लू बह रही है, भाई गर्मी में लू बहती है उत्तर भारत में, ठीक है। तो ये फान एक वहाँ की लोकल हवा है स्विट्जरलैंड की, ठीक है। अब देखिए विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है बच्चों, भारत का स्थान यहाँ पर प्रथम है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 47 है आपके सामने, ये देखिए 2018 में ये भी आया हुआ है। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? मतलब ये 1991 में अपनाई गई थी, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय ये बच्चों अपनाई गई थी, ठीक है। एगमार्ग, उस समय मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे, सॉरी बच्चों। एगमार्ग संबंधित है, ये संबंधित है बच्चों। फिर से देखिए एगमार्ग कहाँ, मतलब कहाँ था? नागपुर में हमने पढ़ा। ये सवाल देखिए बदल के आगे जो मैं आपको बताया था, ये गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। सभी जो आप पैकेट खरीदते हैं उसमें एगमार्ग का चिन्ह रहता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, भारत में राज्यों की कुल संख्या है, ठीक है। अब अभी भी कितने हैं? 28 राज्य हैं। आखिरी बना था तेलंगाना 29वां राज्य, लेकिन अब फिर से 28 हो गया है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब हटा के 2 टुकड़ों में बांट के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। नाबार्ड अस्तित्व में आया। नाबार्ड बच्चों कैसी संस्था है? ध्यान रखिएगा, नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जो कृषि के लिए लोन उपलब्ध कराती है, कृषकों के लिए, उनके लिए पॉलिसी बनाती है। तो नाबार्ड आप याद रखिएगा कृषि से संबंधित है। आ भी सकता है कि किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये अस्तित्व में आया था बच्चों 1982 में, 1982 में। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।